यूपी में अब पेट्रोल डीजल पर दिखा महासंग्राम। पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी लंबी लाइनें। योगी भी देखकर हैरान। अब दे दिया अफसरों को तगड़ा आदेश। नहीं होगी पेट्रोल डीजल को लेकर परेशानी। योगी बाबा ने बड़ी बात सूबे के लोगों के लिए बोल डाली। मोदी से भी कर ली बात। जानिए कैसे हैं हालात। पेट्रोल डीजल पर महासंग्राम, योगी ने संभाली कमान। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सुबह सुबह यूपी से जो खबर आई उसने रात की पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। देर रात तक जहां पेट्रोल पंपों पर अफरा तफरी का माहौल था, वही सुबह होते ही योगी सरकार ने ऐसा एक्शन लिया कि पूरी तस्वीर बदल गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है योगी आदित्यनाथ की, जिनकी सख्ती और गुस्से वाला रुख अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। जैसे ही अफवाहों ने रफ्तार पकड़ी, योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने बिना एक पल गवाए सिस्टम को एक्टिव किया और साफ संदेश दिया कि यूपी में डर फैलाने वालों को अब बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिससे लोग परेशान हो गए? चलिए सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल रात में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए अचानक ऐसी खबर फैलने लगी कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई रुक सकती है। देखते ही देखते इस बात को लोगों ने बिना किसी पुष्टि के सच मान लिया। लखनऊ समेत कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई। लोग टंकियां फुल कराने के लिए बेचैन नजर आए और माहौल ऐसा बन गया जैसे प्रदेश किसी बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा हो। गाड़ियों की कतारें सड़कों तक फैल गई। लोगों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी और यही घबराहट धीरे धीरे पूरे सिस्टम पर दबाव बनाती चली गई। लेकिन असली कहानी इससे बिल्कुल अलग थी, क्योंकि जमीन पर कहीं भी पेट्रोल डीजल की वास्तविक कमी नहीं थी। यह सिर्फ डर था जिसने हालात को बिगाड़ दिया। अचानक बड़ी मांग के कारण कुछ पेट्रोल पंपों पर अस्थायी रूप से स्टॉक जरूर खत्म हुआ, लेकिन सप्लाई चेन पूरी तरह से सक्रिय और सामान्य बनी हुई थी। अगर लोग घबराकर एक साथ पंपों पर न टूटते तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। और यही वजह है कि प्रशासन ने इसे पूरी तरह से अफवाह का असर बताया। हालांकि जैसे ही हालात बिगड़ते नजर आए, योगी ने खुद कमान संभाल ली। वो योगी आदित्यनाथ हैं, जिनकी पहचान सख्त फैसलों और त्वरित कार्रवाई के लिए होती है, और इस बार भी उन्होंने वही किया। उन्होंने अफसरों को साफ शब्दों में आदेश दिया कि किसी भी हालात में सप्लाई बाधित नहीं होनी चाहिए। हर जिलों को अलर्ट पर रखा गया। पेट्रोल पंपों की निगरानी बढ़ाई गई और तेल कंपनियों के साथ सीधा सीधा समन्वय बनाकर अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई। योगी का यह संदेश बेहद स्पष्ट था कि जनता किसी भी तरह से परेशान नहीं होनी चाहिए और जो अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है। सुबह होते ही एक्शन का असर साफ दिखाई भी देने लगा। जहां रात में अफरा तफरी और डर का माहौल था, वहीं सुबह 10 बजे के बाद ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर हालात सामान्य हो गए। लोगों को बिना किसी परेशानी के पेट्रोल और डीजल मिलने लगे। सरकार ने इस पूरे मामलों को बेहद गंभीरता से लिया और सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया कि अफवाह कुछ शरारती तत्वों द्वारा फैलाई गई थी, जिसका मकसद माहौल बिगाड़ना था। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी तैयारी है। साथ ही जनता से बार बार अपील भी की गई कि किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि जरूर कर लें। अब यह मामला सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़ा संदेश बनकर सामने आया कि रात की अफवाह ने डर जरूर पैदा किया, लेकिन सुबह के एक्शन ने सच को सामने ला दिया। योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर ने साफ कर दिया कि यूपी अफवाहों की नहीं, बल्कि व्यवस्था और नियंत्रण की ताकत से चलती है। और जो सबसे अहम बात सामने आती है वो ये है कि आने वाले समय में सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि हर बार सिस्टम संभाला जा सकता है, लेकिन अगर आप खुद सतर्क हो जाएं तो ऐसे में अफरा तफरी पैदा ही नहीं होगी। नौ उत्तर प्रदेश के लिए ऋषभ की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।